दोस्तों अभी हमारे साथ वही पंकज जी है जिनकी पत्नी जो फायर ब्रिगेड में जॉब करती है और जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभी इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मतलब ये बताइए कि ये सारा कुछ जो चल रहा है ये सब कितने दिनों से चल रहा है? तकरीबन हमारी शादी 2020 को 10 फरवरी 2020 को हुई थी समस्तीपुर जिला पटोरी में, हसनपुर सूरत पटोरी जिसको कहते हैं। वहाँ शादी हुई थी इन रीति रिवाज से। हम लोग माता पिता और परिजन और उसके परिजन माता पिता के सहमति से शादी हुई थी। शादी के उपरांत पत्नी का इच्छा था कि पढ़ने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, तो पत्नी को हम पढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति को जाहिर की और पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जिन कोचिंग संस्थान जहाँ आसपास में थे और हमारे बाज़ार से नज़दीक में वहाँ पर ले जाया लाया करते थे। उस दरमियान एक पुत्री का हमारी जन्म होती है उसके 15 महीने बाद, जिस पुत्री का नाम है सानवी, जो अभी मेरे पास ही है। और जब तकरीबन 15 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद तकरीबन 3.5 साल बाद पत्नी की नौकरी हो जाती है, जो कि बिहार फायर अग्निशमन विभाग में सुपौल जिला में त्रिवेणीगंज पदस्थापना होता है। उस विभाग में जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के दरमियान जब तक पैसों की ज़रूरत थी तब तक हमसे ली। हर संभव प्रयास किए कि हम यहाँ तक कि जब पैसों की कमी हुई तो माँ का गहना भी बेचना पड़ा। उसको ट्रेनिंग पीरियड में जो खर्च लगते हैं नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत के लिए, तो हम माँ का गहना बेच के भी उसको दिए। तकरीबन ट्रेनिंग में 6-7 महीना का ट्रेनिंग रहता है, उस दरमियान पैसा नहीं मिलता है किसी भी कर्मी को। इस बात से सारे लोग अवगत है। और उस दरमियान पैसा 10,000 का महीने चूँकि हम दिया करते थे। उसके बाद स्वतः उसका कुछ पेमेंट जैसे ही आया, जैसे ही उसका परिवर्तन मतलब कि बात व्यवहार हर तरह से परिवर्तन हो गया। इसकी जानकारी जब हमको कुछ कर्मियों के द्वारा लगा तो हम फिर रिटर्न मेरे पास आई 1 दिन के लिए। और ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुआ तो फिर वहाँ पदस्थापना जिला सुपौल जो त्रिवेणीगंज में है वहाँ गए, साथ में हम बच्चे और पत्नी। जब वहाँ गए तो वहाँ रूम लिए, वहाँ रहे। तो वहाँ के जो ट्रेनिंग करके चूँकि साथ में लोग जो आए थे सहकर्मी उसके साथ उससे अवगत हुए और वहाँ पड़ोसी से अवगत हुए, तो जानकारी मिली कि इस लड़की से कई एक लोगों से अवैध संबंध है। इसकी जानकारी मिली हमको तो हम इसका विरोध किए तो वो बदले विरोध किए तो इस तरह से व्यवहार मेरे साथ की पत्नी की मारपीट और गलत तरीके से हर संभव प्रयास की जान से मारने का प्रयास किया और झूठे मुकदमे में फंसाने का उसी समय से वो प्लान कर ली और डिवोर्स के लिए और कई एक मुकदमा हम पर कर चुकी है। अभी हम लड़ रहे हैं पिछले 1.5 साल से इस परेशानी में है। और दूसरी बात कि हमने कई एक बार समझौते के तौर पे उसके माता पिता, हमारे माता पिता, उसके स्वजन, हमारे स्वजन कई एक बार समझौता का प्रयास किए, लेकिन एक नहीं मानी। वो लड़की झूठा केस और मुकदमा में और जान से मारने की धमकी देती है। साथ में मेरी छोटी सी बच्ची है जिसका उम्र 4.5 साल अब हो चुका है, उसको भी छोड़ चुकी है और चाहती है कि हम फ्री रहे, अपना खुला जीवन जिए दूसरों के साथ। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि बच्ची को भी छोड़ दी है और आपको भी छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, एक माँ के लिए उसका बच्चा और उसका पति जो है काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पे देखने में ये सुनने को मिल रहा है कि पति को तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ साथ जो है 4.5 साल का बच्ची है। यह बच्ची है हमारी, यह बच्ची है। देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे आइए बाबू, आप आगे आइए। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं। यही छोटी सी बच्ची है 4.5 साल का, जिसको जो है वो माँ छोड़ दी है। और जिस तरीके से ये बता रहा है कि ये सारा कुछ जो है बहुत दिनों से चल रहा था, कहीं ना कहीं ऐसे भारत में 10% महिलाएं हैं जिसके कारण जो है पूरे भारत की महिलाएं बदनाम होती जा रही है। आए दिन इस तरह का खबर हमने बहुत सारा देखा होगा कि कहीं पे पति जो है अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के टीचर के जॉब लगाते हैं, फिर वो टीचर बन जाने के बाद जो है अपने पति को छोड़ देते हैं। कभी देखा गया कि CISF के जवान बन जाती है, पढ़ाया लिखाया पति CISF में जाती है, वो बन जाती है, उसके बाद जो है अपने पति को छोड़ देता है। ऐसा न जाने कम से कम 20-25 मामला ऐसा हम लोग के सामने आया ये 3 साल के करियर में। जब से हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट किया है तब से 3 साल के करियर में अभी तक 20 मामला आया है 3 साल में। आप यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये 3 साल में 20 मामला आया है तो न जाने और कितना होते रहता होगा बिहार के अलावा। भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों का क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आज के युग में, अभी के युग में पत्नी को पढ़ाना लिखाना, उसको जॉब में देना कहीं ना कहीं एक अभिशाप सा हो गया है। जिस तरीके से ये पंकज जी बता रहे हैं कि जब पैसा नहीं था इनके पास तो अपने मम्मी का गहना भी बेच के उसको पढ़ाए हैं, लेकिन देखिए जैसे ही कामयाबी हाथ लगती है तो एक महिला किस तरह से चरित्रहीन हो जाती है। एक महिला जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने मस्ती को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक वो पार हो सकती है। अपनी लेवल को इस कदर गिरा सकती है कि ना हो उसको अपने मैके का इज्जत का ठिकाना रहता है, ना ही ससुराल का इज्जत का ठिकाना रहता है और ना ही नलियाल का इज्जत का ठिकाना रहता है। एक महिला के हाथ में, एक लड़की के हाथ में, एक औरत के हाथ में जो है तीनों कुल का
इज्जत का बागडोर उसके हाथ में होता है, उसके मैके का भी रहता है, उसके नानी घर का भी रहता है और उसके ससुराल का भी रहता है। लेकिन देखिए जब जिस तरीके से वो कर रही है, कहीं ना कहीं तीनों कुल का इज्जत का वो तार तार कर दी है। जिस तरीके से पंकज जी बता रहे हैं कहीं का नहीं रहा है। देखिए ये अवैध संबंध बनाती हुई पकड़ी गई है सरेआम, और सोशल मीडिया पे ये वीडियो पिछले 3 दिनों से वायरल हो रहा है। क्या पंकज जी पिछले 3 दिनों से वायरल हो रहा है वीडियो, ताकि झूठा मुकदमा कई एक जगह पर हमारे ऊपर कर चुकी थी। इसके बीच बचाव के लिए हमसे पुलिस प्रशासन जब हमको परेशान करने लगी, नारी का गलत दुरुपयोग कर रही थी, एक चरित्रहीन महिला, उसके सिंपैथी में पुलिस प्रशासन आया करते थे और आए दिन हमको परेशानी होती थी। इस कारण से अपने बीच बचाव के लिए इस तरह का किया गया, हम अपने बचाव के लिए। दूसरी बात है कि ये सब घटनाएं इस तरह भी होती है, कारण है इसका मुख्य रीजन 2 है। एक रीजन है जो कि विभाग में कार्यरत है, दूसरी है सरकार। अगर इन जैसे लोगों को बर्खास्तगी नहीं करेगा तो आए दिनों इस तरह से बराबर घटना होते रहेगी और इस कहीं ना कहीं सरकार और विभाग इसको मनोनीत करती है। और ऐसे अगर इस तरह से विभाग और सरकार चाहेगी बर्खास्तगी तो टोटली जो मामला है पूरे देश में आए दिनों हम जैसे पीड़ित परिवार को ऐसा नहीं झेलना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार है। सरकार बर्खास्तगी करती ही नहीं है ऐसे कर्मी को और ऐसे लोगों को। सरकार के संरक्षण में सब किया जा रहा है और सरकार इसका दोषी है, जो कि ऐसा ही महिलाओं को उसको बर्खास्त करके जल्द से जल्द हटाया जाए जब इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचती है। तैसे ही लोग जो कहते हैं ना अक्सर कि पति से पत्नी पीड़ित होता है, लेकिन नहीं, बात यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा पति है इस भारत में, इस देश में, कि जो पत्नी से पीड़ित है। दर्द अगर देखेंगे तो लड़की का जितना नहीं है उससे ज़्यादा लड़का को दर्द होता है। अभी जिस तरीके से हो रहा है, क्या इनको अच्छा लग रहा होगा? कहीं अच्छा नहीं रहा, ना इनको अच्छा लग रहा होगा, ना इनके पूरे परिवार को अच्छा लग रहा होगा, ना आपको ये सब सुनने में अच्छा लग रहा होगा और ना ही हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जब इस तरह का चरित्रहीन औरत हो जाए, घर में हो जाए, या उसका मैके वाला भी परेशान होगा, उसके ससुराल वाले तो परेशान हैं ही, उसके मैके वाले भी परेशान होंगे, उसके नलियाल वाले भी परेशान होंगे। तो अभी क्या आप चाहते हैं, मतलब किस तरीके का प्रशासन से आप सहयोग चाह रहे हैं? जिस तरह का झूठा मुकदमा है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात है कि सरकार इसको बर्खास्तगी के रूप में लेगी तभी इस तरह का जो हो रहा है घटना आए दिनों नहीं हो पाएगा। सरकार चाहती ही नहीं इस तरह के, क्योंकि सारे कर्मी और सारे नौकरी वाले को भी पता है, खासतौर विशेष जो चरित्रहीन महिलाएं हैं, कि हमारा नौकरी किसी भी तरह से नहीं जाएगा। इस कारण से भी उसका मनोबल हाई रहता है और आए दिनों ऐसा घटना करती है, क्योंकि जानते हैं कि नौकरी एक ऐसा चीज़ है कि जा नहीं पाएगा। अगर नौकरी में बर्खास्तगी होने लगे तो आए इस तरह का घटना कमी आ जाएगी निश्चित तौर पे। तो देखिए दोस्तों, 10% महिला के कारण जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की महिला बदनाम हो रही है। महिला इतनी चरित्रहीन हो जाती है, अपने मतलब कि कैरेक्टर लेस हो जाती है। अगर उसको शौक पूरा नहीं होता है, उसको अगर मस्ती नहीं मिलता है, तो इस लेवल तक वो अपने आप को गिरा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वायरल वीडियो के बारे में, पंकज जी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे रफ्तार भारत न्यूज़, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। जब भी कोई अपडेट आएगा आप लोग के बीच में साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।